नमस्कार दोस्तों। अगर आपसे पूछा जाए कि आजकल के ज़माने की सबसे बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम कौन सी है, तो आप में से कुछ लोग कहेंगे डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हार्ट से जुड़ी हुई और ब्रेन से जुड़ी हुई समस्याएं, साथ ही साथ कोल्ड, फ्लू, एलर्जी के केसेस, डाइजेस्टिव इश्यूज, ओबेसिटी यानी मोटापा। यानी इनमें से कोई एक चीज़ कॉमन नहीं है, बल्कि ये सारी चीज़ें आजकल बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो चुकी हैं। तो कौन सी ऐसी चीज है या कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको कि अगर हम अपनी डाइट में इस्तेमाल करना आज ही से शुरू कर दें, तो हम इन सारी लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई बीमारियों से अपना बचाव कर सकते हैं। और अगर ये बीमारियां हो गई हैं तो इनसे निपटने में आपको काफी हद तक मदद मिल सकती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नम्रता श्रीवास्तव। स्वागत करती हूं आप सभी का अपने हेल्थ चैनल में। और आज हम जानेंगे बेसिकली ऐसी 4 चीजों के बारे में जो कि बहुत ही आसानी से आपके आसपास में उपलब्ध हैं। इनके जो साइंटिफिक बेनिफिट्स हैं वो प्रूव किए गए हैं, यानी कि इनके जो भी बेनिफिट्स हैं ये आपको साइंटिफिकली प्रमाणित हैं कि फायदा पहुंचाते हैं। इनको सही तरीके से कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, कब इस्तेमाल करना चाहिए और कितनी मात्रा में इस्तेमाल करना चाहिए, आज के वीडियो में हम यही जानेंगे। तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि पूरी जानकारी के लिए, सही जानकारी के लिए आप वीडियो को पूरा देखें, ताकि आप इसके कंसेप्ट को समझ सकें और तभी आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसको शेयर कर पाएंगे। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जब कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है तो अपने आसपास वो चीजों को ढूंढता है कि किस तरीके से हम ठीक हो सकते हैं। इसी क्रम में वो कभी कभी मार्केट में मिलने वाली महंगे महंगे जो प्रोडक्ट्स हैं, जो हेल्थ सप्लीमेंट्स के नाम पर मिलते हैं, उनके पीछे भी भागने लगता है। लेकिन आज मैं बताने वाली हूं ऐसी बिल्कुल नेचुरल 4 चीजों के बारे में जो कि 100% नेचुरल हैं, फुल ऑफ बेनिफिट्स हैं और विदाउट साइड इफेक्ट्स, यानी कि आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचने वाला है। अब आप कहेंगे कि क्या ये 4 चीजें महंगी हैं? तो इसका भी जवाब मैं देना चाहूंगी कि जितना आप मनी स्पेंड करते हैं बाहरी चीजों के लिए, अपने खान पान के लिए, उसके मुकाबले अगर देखा जाए तो ये कोई बहुत सस्ती भी नहीं है, लेकिन अपनी हेल्थ के लिए इतना सेफ इन्वेस्टमेंट तो बनता ही है। सबसे पहली चीज जो हमारी लिस्ट में आता है वो है आमंड्स, यानी कि बादाम। दोस्तों, बादाम न्यूट्रिएंट्स का एक पावर हाउस माना जाता है। ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि इसके अंदर होता है मैग्नीशियम, फास्फोरस, आयरन, कैल्शियम और साथ ही साथ सेलेनियम। दोस्तों, सेलेनियम एक ऐसी चीज है जो कि आपकी बाल और नाखूनों का एक प्रमुख कॉन्स्टिट्यूएंट है, यानी कि इसकी कमी की वजह से भी बाल झड़ने लगते हैं। ये आपके थायराइड लेवल्स को भी मेंटेन रखता है। साथ ही साथ इसके अंदर होता है विटामिन ई। आंखों की तरह दिखने वाला जो हमारा बादाम है ना, ये हमारी आंखों पर भी उतना ही अच्छा असर डालता है, क्योंकि इसके अंदर है विटामिन ई। साथ ही साथ विटामिन ए भी है। ये हमारी स्किन को सॉफ्ट और स्मूथ बनाता है और हमारी हड्डियों को भी मजबूती प्रदान करता है, क्योंकि इसके अंदर है प्रोटीन और फाइबर का एक अच्छा सोर्स। नेक्स्ट हमारी लिस्ट में आते हैं वॉलनट्स, यानी कि अखरोट। कहा जाता है कि जो ड्राई फ्रूट जिस तरीके से दिखाई देता है, उस अंग को, हमारे बॉडी के उस पार्ट को सबसे विशेष तौर पे फायदा पहुंचाता है। तो आप देख ही रहे हैं कि वॉलनट्स जो होते हैं हमारे इंसानी दिमाग की तरह दिखाई देता है और इसीलिए सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाता है ये हमारे दिमाग को। ये भरपूर मात्रा में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हमें प्रोवाइड करता है। ये ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हमारे ब्रेन के लिए बहुत ही ज्यादा न्यूट्रिएंट स्टोर हाउस का काम करता है, यानी कि आपको एक तरीके का प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ब्रेन को मजबूत बनाता है, इसके मेमोरी सेल्स को एक्टिवेट करता है और साथ ही साथ हमारे बॉडी में जम रहे बुरे कोलेस्ट्रॉल को भी हटाने में मदद करता है। नेक्स्ट हमारा जो आइटम है वो है अंजीर। अंजीर, जिसे इंग्लिश में फिग कहा जाता है, बेसिकली एक फल होता है। जब ये सुखा दिया जाता है तो ये एक ड्राई फ्रूट बन जाता है और न्यूट्रिएंट डेंस हो जाता है।
जो ये फिग है यानी कि जो अंजीर है, ये पेट के रोगियों के लिए, खास तौर से जिन्हें पुरानी कब्जियत की शिकायत है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, उनके लिए तो ये एक रामबाण औषधि है। फिग्स को क्या किया जाता है कि इसको आपको जनरली भिगा के यूज करना चाहिए। कैसे इस्तेमाल करना है ये मैं अभी आपको बताऊंगी। क्योंकि ये फाइबर का बहुत अच्छा सोर्स है, इसके अंदर सॉल्यूबल फाइबर्स भी पाए जाते हैं, इसलिए आंतों में जमे हुए मल को निकालने का कार्य करता है। पुरानी से पुरानी कब्जियत को भी ठीक करने की क्षमता रखता है फिग। साथ ही साथ इसमें होते हैं बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो कि हमारी स्किन की सूजन को कम करते हैं, यानी कि ये एक एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इंफ्लेमेटरी की तरह भी कार्य करता है। जिन लोगों को डर्मेटाइटिस की प्रॉब्लम है, यानी स्किन में सूजन हो गई है, एक्जिमा की प्रॉब्लम है, स्किन में लाल लाल दाने उभरे रहते हैं, खारिश बनी रहती है, उनकी स्किन को स्मूथ बनाने का कार्य कर सकता है ये अंजीर। हमारी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को भी बहुत ही ज्यादा मजबूत बनाता है ये फिग। आजकल आप देख ही रहे हैं किस तरीके से एफ्रोडिजियाक के नाम पर जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, उसके पीछे लोग अंधाधुंध तरीके से भाग रहे हैं। लेकिन फिग एक ऐसी चीज है, अंजीर ऐसी चीज है जो कि आपके रिप्रोडक्टिव हेल्थ को स्ट्रॉन्ग करने का काम करती है। पुरुषों के अंदर ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को बहुत अच्छा बना देती है, बहुत अच्छा इंक्रीज करती है, और फीमेल्स के अंदर ये हार्मोनल लेवल्स को मेंटेन करती है, जिसकी वजह से हमारी फर्टिलिटी इंप्रूव हो जाती है। साथ ही साथ ये हमारे आई साइट्स और हमारी बोन्स के लिए भी बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे आते हैं किशमिश। किशमिश यानी रेजिन्स फाइबर का बहुत ही अच्छा सोर्स है। साथ ही साथ ये हीमोग्लोबिन को बढ़ाता है, खून की कमी यानी कि एनीमिया को दूर करता है, और इसके साथ साथ इसमें होते हैं सोल्यूबल विटामिन्स। किशमिश को अगर जो रक्त अल्पता है, जो खून की कमी है, आरबीसीज की कमी है, उसको बढ़ाने का सबसे आसान और नेचुरल तरीका माना जाता है। फीमेल्स के लिए तो ये बहुत ही बड़ी हेल्दी चीज है, क्योंकि ये बहुत ही आसानी से उपलब्ध है, ये बहुत ज्यादा महंगी भी नहीं होती है, और घर पर इसको आप सही तरीके से प्रयोग करके कई सारी बीमारियों में इसका बेनिफिट प्राप्त कर सकते हैं। अब जान लेते हैं कि इन चारों चीजों को आपको इस्तेमाल कैसे करना है। तो इन चारों चीजों को इस्तेमाल आपको ऐसे करना है। सबसे पहले आपको बादाम लेना है। बादाम की भी जो क्वालिटी है वो मैं आपको बता दूं कि बादाम आपको शुद्ध देसी बादाम लेना है। जो ममरा गिरी जो बादाम होता है, भारतीय बादाम, जो कि पतले होते हैं देखने में, ये ज्यादा न्यूट्रिएंट डेंस होते हैं, इनके अंदर ज्यादा फाइबर है, ज्यादा इसमें फायदा है एज कंपेयर टू कैलिफोर्निया आलमंड्स। यानी कि ये मत आप सोचिए कि जो कैलिफोर्निया आलमंड्स है वो ज्यादा फायदेमंद है और जो भारतीय वर्जन है ममरा गिरी का, गुरबंदी बादाम का, ये खराब है। ऐसा नहीं है, ये बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है, बल्कि कैलिफोर्निया आलमंड्स से भी ज्यादा न्यूट्रिएंट डेंस माने जाते हैं। आपको इन्हीं बादाम को लेना है, लगभग 4 बादाम आप ले लीजिए। इसके अलावा आपको एक पूरा अखरोट लेना है, यानी पूरा एक होल अखरोट ले लेना है और पानी में इसको भिगो देना है। इसके बाद आपको दूसरी कटोरी में लगभग 2 अंजीर लेना है और आपको 4 किशमिश लेना है। इनको आप हल्का सा वॉश कर दीजिए, धुल दीजिए, ताकि इनके ऊपर जमी हुई धूल अगर है तो वो निकल जाए। और इसके बाद थोड़े से साफ पानी में 2 अंजीर और 4 किशमिश भिगो देनी है। यानी कि आपने अंजीर और किशमिश को अलग भिगोना है और अखरोट और बादाम को अलग भिगोना है। इसके पीछे भी एक लॉजिक है। लॉजिक ये है कि जो हमारे अखरोट और बादाम होते हैं, इसके छिलके में पाए जाते हैं एंटी न्यूट्रिएंट्स। अखरोट और बादाम के छिलके में जो होते हैं कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो कि सारे जो आपके न्यूट्रिएंट्स हैं उसको सही तरीके से एब्जॉर्प्शन में मदद नहीं करते हैं। यानी जो कुछ भी आप खा पी रहे हैं, जो न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी एब्जॉर्ब करना चाहती है, वो इन छिलके में मौजूद केमिकल्स यानी फाइटिक एसिड्स की वजह से एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है। इसलिए हमें बादाम और अखरोट में का जो पानी है उसको हटा देना है। इनको आपको लगभग छील लेना है अच्छी तरीके से, जितना हो सके उतना छील लीजिए। एंड जो दूसरी कटोरी में मौजूद अंजीर और किशमिश है, इसका पानी आपको पी लेना है और फेंकना नहीं है। कारण यह है कि अंजीर के और किशमिश के अंदर जो सोल्यूबल विटामिन हैं वो पानी में चले जाते हैं और इनका भी फायदा आपको लेना है। अब इन 4 चीजों को आपको बहुत अच्छी तरीके से च्यू करके यानी चबा चबा कर खाना है।
याद रखिए दोस्तों, आपको जल्दी जल्दी इनको निगल नहीं लेना है। आप थोड़ा सा समय लेकर इनको बहुत अच्छी तरीके से पहले च्यू करिए। चबाने से क्या होता है कि ये आधे से ज्यादा तो हमारे मुंह में ही डाइजेस्ट हो जाते हैं सलाइवा के द्वारा, और इसीलिए हमारे पेट को ज्यादा जोर नहीं पड़ता है, हमारे पेट को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है और पेट में गर्मी उत्पन्न नहीं होती है। कहा जाता है कि ये सारे जो हमारे मेवे होते हैं, चाहे वो बादाम हो, अखरोट हो, हैं, काफी गर्म होते हैं, तासीर के होते हैं, इसलिए इनको अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तभी लंबे समय तक लिया जाता है। अन्यथा कभी कभी गलत तरीके से लेने पर ये नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। तो ये है इसका सही तरीका, और इस तरीके का जो प्रोसीजर है ये आपको रोज मॉर्निंग में करना है, प्रतिदिन करना है, और कुछ ही दिनों में आपको बहुत ही अच्छे इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे। आपको मिलेगा एक एनर्जेटिक बॉडी, इसके साथ ही साथ आपकी जो थकान है, सुस्ती जो हमेशा बनी रहती है, वो भी दूर करने में मदद मिलेगी। आपके अंदर जो बॉडी में कैल्शियम, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, विटामिन की कमी हो रही थी, वो भी दूर होगी, और आपकी बॉडी आपको कहेगी थैंक यू। तो उम्मीद करती हूँ कि दोस्तों आज का वीडियो आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। आज आपने कुछ नया सीखा है, सही तरीके से कैसे इस्तेमाल करना है ये सीखा है, और किस तरीके से अपने आसपास मौजूद नेचुरल चीजें से अपनी बॉडी को फिट बनाया जा सकता है, ये आपने सीखा है। आपको अगर आज का वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलूंगी आपसे ऐसे ही कुछ काम की जानकारी लेकर, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।